हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के एक्सप्लेनेशन हम एक के बाद एक देखने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डिजिटल वोल्ट मीटर यानी डीवीएम क्या होता है। तो देखिए डीवीएम इज एन इंडिकेटिंग डिवाइस। जो डीवीएम में होता है वो एक इंडिकेटिंग डिवाइस होता है। द मेन यूज ऑफ डीवीएम इज टू मेजर वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी जो मेन यूज होता है डीवीएम का, वो दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर करना होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारा पॉइंट, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करना होगा तो डीवीएम वहाँ पे यूज होता है। इट डिस्प्ले डीसी या एसी वोल्टेज एट डिस्क्रीट न्यूमेरिकल फॉर्म। यानी जो हमारा डीवीएम होता है वो डीसी या फिर एसी वोल्टेज को डिस्क्रीट न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले करता है। यहाँ पे देखिए एसी 220 वोल्टेज को इस प्रकार से डिस्प्ले करेगा हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर। इट इज़ ए यूजफुल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर सेवरल एप्लीकेशन। ये सेवरल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा डीवीएम। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ एन इनफाइनाइट हाई इनपुट रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, सो दैट इट डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर के ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए डिजिटल वोल्ट मीटर में क्या लगा होता है, सिग्नल प्रिपरेशन लगा होता है, उसके बाद होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, उसके बाद होता है हमारा डिस्प्ले यूनिट। तो सिग्नल प्रिपरेशन का काम क्या होता है, देखिए सिग्नल प्रिपरेशन स्टेज मॉडिफाई द सिग्नल एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिग्नल एम्पलीट्यूड को क्या करता है, मॉडिफाई करता है हमारा सिग्नल प्रिपरेशन। यहाँ पे दो चीज़ लगा होता है, पहला होता है रजिस्टिव एटेन्यूएटर और दूसरा होता है एम्पलीफायर। रेजिस्टिव एटेन्यूएटर कब यूज होता है, जब हमारा इनकमिंग सिग्नल जो है वो बहुत ही लार्ज होता है तो उसको डिक्रीज करने का काम आता है। और जब हमारा इनकमिंग सिग्नल बहुत कम होता है तो वहाँ पे यूज होता है एम्पलीफायर, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्मॉल इनकमिंग सिग्नल को मेजरेबल रेंज तक पहुँचाता है। तो एटेन्यूएटर क्या काम करता है, लार्ज इनकमिंग सिग्नल को डिक्रीज करता है, और एम्पलीफायर क्या करता है, स्मॉल इनकमिंग सिग्नल को क्या करता है, मेजरेबल रेंज तक पहुँचाता है। उसके बाद देखिए डीबीएम आर एसेंशियली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डीबीएम में क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद डिस्प्ले यूनिट में पहुंचा देता है और डिस्प्ले हो जाता है हमारा। उसके बाद देखिए डीबीएम जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है नॉन इंटीग्रेटिंग डीबीएम और दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग डीबीएम। तो देखिए यहाँ पे रैम टाइम डीबीएम का काम क्या होता है। तो देखिए द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रैम टाइम डीबीएम इज टू मेजर द टाइम दैट अ लीनियर रैम्प वोल्टेज टेक टू चेंज फ्रॉम अ लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू जीरो वोल्टेज। मान लीजिए कि हमारा इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो उसको जीरो तक लाने में जितना भी समय लगता है उस टाइम को क्या करता है, रैम टाइम डीबीएम मेजर करता है। यही इसका प्रिंसिपल है रैम टाइम डीबीएम का। तो देखिए दिस टाइम इंटरवल इज मेजर विथ एन इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर। ये जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर के द्वारा मेजर होता है। एंड द काउंट डिस्प्ले एज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन आउटपुट रीड आउट ऑफ वोल्ट मीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम टैप डीबीएम। यानी ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं रैम टैप डीबीएम के, तो देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला होता है रेंजिंग और एटेन्यूएटर। इसका काम क्या होता है, इनकमिंग सिग्नल को, जो इनकमिंग सिग्नल होता है उसको एक रेंज में लाना। तो यहाँ पे यूज होता है एम्पलीफायर और एटेन्यूएटर। एम्पलीफायर क्या करता है, यदि इनकमिंग सिग्नल जो होता है, इनकमिंग सिग्नल होता है जो होता है वो अगर वो बहुत ही कम है तो एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करके इंक्रीज करता है और मेजरेबल रेंज तक पहुंचाता है। और एटेन्यूएटर क्या करता है, अगर हमारा जो इनकमिंग सिग्नल है वो बहुत ही ज़्यादा है तो इसको डिक्रीज करके एक मेजरेबल रेंज में लाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दो कंपरेटर यूज होते हैं, इनपुट कंपरेटर ये यहाँ पे होता है और एक होता है हमारा ग्राउंड कंपरेटर। यहाँ पे होता है क्लॉक ऑक्सीलेटर, यहाँ पे होता है गेट और काउंटर होता है, यहाँ पे रीड आउट होता है, और यहाँ पे रैम्प जनरेटर होता है, सिंपल रेट एमबी होता है। यानी जो रैम्प जनरेटर के द्वारा दिया गया सिग्नल, यानी रैम्प जनरेटर क्या करता है, एक सिग्नल को जनरेट करता है। यदि ये सिग्नल रैम्प जनरेटर के द्वारा दिया गया सिग्नल और यहाँ से दिया गया सिग्नल को इनपुट कंपैरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है। यानी ये दोनों सिग्नल आपस में जब बराबर हो गए तो ये इनपुट कंपैरेटर क्या होगा, आप ऑन की स्टेट में हो जाएगा और एक स्टार्ट पल्स को जनरेट करेगा। वो स्टार्ट पल्स कहाँ जाएगा, ऑन गेटिंग स्टार्ट पल्स गेट बिकम ऑन। यानी स्टार्ट पल्स को पाकर गेट को क्या हो जाता है, ऑन की स्टेट में हो जाता है। ऑक्सीलेटर इज डिवाइस विच जनरेट पल्स आर वेवफॉर्म विच है फिक्स्ड इंटरवल।
तो यहाँ पे एक्सीलेटर, उसके बाद जब गेट ऑन हो जाता है तो यहाँ पे क्लॉक एक्सीलेटर क्या करता है, पल्स को जनरेट करता है। पल्स जनरेट तभी गेट के पास तभी जाएंगे जब गेट हमारा ऑन की स्टेट में होगा। तो इस समय हमारा जो गेट है स्टार्ट पल्स को पाकर गेट ऑन की स्टेट में होगा। तो उस समय पे क्या होता है, एक पल्स जनरेट होता है। वो पल्स जनरेट होता है, वो गेट कब तक ऑन रहता है, जब तक कि ग्राउंड कंपरेटर स्टॉप पल्स नहीं भेज दे। और अब बात करते हैं ग्राउंड कंपरेटर स्टॉप पल्स कब भेजता है, यानी जो रैम के द्वारा दिया गया सिग्नल और ग्राउंड जो सिग्नल है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हमारा ग्राउंड कंपरेटर जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑन की स्टेट में हो जाता है और स्टॉप पल्स भेजता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गेट स्टॉप की स्टेट में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोसेस होता है हमारा रैम टाइप डीवीएम का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रैम टाइप डीवीएम, यानी रैम टाइप डीवीएम का एडवांटेजेस क्या होता है। द सर्किट इज इजी टू डिजाइन, जो सर्किट होता है रैम टाइप डीवीएम का वो बहुत इजी होता है डिज़ाइन करने के लिए। इसके बाद द कास्ट इज, जो इसका कास्ट भी बहुत ही लो होता है। द आउटपुट पल्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर लॉन्ग फीडर लाइन्स विदाउट लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है। और मल्टीमीटर इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो मल्टीमीटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है विच कैन मेजर वोल्टेज करेंट्स एंड रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। द वोल्टेज एंड करंट में भी एसी और डीसी, जो वोल्टेज और करंट होता है वो या तो एसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लीजिए आप ब्लॉक डायग्राम, आप डिजिटल मल्टीमीटर कांस्टेंट करंट सोर्स होता है यहाँ पे, यहाँ से जाता है और बफर एम्पलीफायर के पास पहुँचता है। यहाँ पे देखिए कैलिब्रेटर अल्टरनेटर होता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर होता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यहाँ पे भी होता है, और कैलिब्रेटर अल्टरनेटर होता है, रेक्टिफायर सर्किट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है हमारा डिजिटल के फॉर्म में हमारा। यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर चेकिंग सर्किट कंटिन्यूटी, यानी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस वारियस रजिस्टर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज अक्रॉस पावर सप्लाई ट्रांसफार्म, इस प्रकार से यूज होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कैथोड रे ट्यूब पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, CRT इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू विजुअल सिग्नल। जो CRT कैथोड रे ट्यूब होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। CRT इज मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CRO, जो CRT होता है वो CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर हम बात करें मेन पार्ट की CRT की, तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और ग्लास ट्यूब, इसके मेन पार्ट होते हैं CRT के। अगर हम बात करें कैथोड रे ट्यूब की यूज की, तो जब पहले यूज होता था कैथोड रे ट्यूब का, वो पुराने टीवी में और मॉनिटर में यूज होता था, जो पीछे के निकले हुए होते थे टीवी और मॉनिटर, उसमें यूज हुआ करता था कैथोड रे ट्यूब। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या होता है, हीटेड कैथोड होता है, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड होता है, फोकसिंग एनोड होता है, एक्सीलरेटिंग एनोड होता है और ग्रिड होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट दो होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन बीम, उसके बाद होता है एक्वाडक्ट की यहाँ पे कोटिंग की होती है। उसके बाद यहाँ पे पिंस के यूज होता है, और यहाँ पे जो पीछे होता है वो होता है बेस हमारा। तो देखिए इसका वर्किंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, जो हमने बताया आपको, यहाँ पे इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल ग्रिड सराउंडिंग द कैथोड, ए फ्लेक्सिंग एनोड एंड एक्सक्लूडिंग एनोड। ये तो हो गया क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में। और इलेक्ट्रॉन गन असेंबली करता क्या है CRT में, तो देखिए इलेक्ट्रॉन गन असेंबली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, कैथोड इज ए निकल सिलेंडर। जो कैथोड होता है हमारा, यहाँ पे जो कैथोड लगा होता है वो निकल सिलेंडर होता है, कोटेड विथ एन ऑक्साइड विच इमिट्स प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट्स करता है, यानी उत्सर्जन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है व्हेन हीटेड, यानी जब इसको गर्म किया जाता है। यहाँ पे हीटर लगा होता है, जब ये गर्म होता है कैथोड, ये हीटर के द्वारा गर्म होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इमिट्स करता है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है।
ग्रिड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉन बीम एंड पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो यहाँ पे ग्रिड लगा होता है, इसके द्वारा दिया गया सिग्नल को इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन बीम को जो ग्रिड होता है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है, एंड पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देता है, पास कर देता है। उसके बाद प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड क्या करता है, इसको एक्सेलेरेट करता है, इसकी स्पीड को और बढ़ाता है, एक्सेलेरेट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए, टू एक्सेलेरेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम देयर इज प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड, जो हमने आपको बताया यहाँ पे कि इसकी इलेक्ट्रॉन बीम को स्पीड को एक्सेलेरेट करने की यहाँ के लिए यहाँ पे यूज होता है प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड। उसके बाद क्या होता है, फोकसिंग एनोड होता है। यहाँ पे देखिए आप, फोकसिंग एनोड होता है। ये फोकसिंग एनोड क्या करता है, जो भी बीम लेफ्ट भाग रहा है, कहीं राइट भाग रहा है, तो फोकसिंग एनोड क्या कर रहा है, इसको राइट डायरेक्शन में, सीधी की डायरेक्शन में फोकस करने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद फोकस करने के बाद ये जो एक्सलेटिंग एनोड होता है फिर से यूज होता है बीम को एक बार फिर से एक्सलेट करने के लिए। फिर क्या होता है देखिए, एक्सलेट अगेन बाय एक्सलेटिंग एनोड फॉरवर्ड टुवर्ड द डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी डिफ्लेक्शन प्लेट की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या यूज होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, यानी इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन असेंबली को लीव करने के बाद पासेस थ्रू द टू पेयर्स ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी टू डिफ्लेक्शन प्लेट के द्वारा के यहाँ से पास होता है। डिफ्लेक्शन प्लेट डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन प्लेट लगे होते हैं, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, यानी ये इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बाद यहाँ पे एक्वाडा कोटिंग होती है। यहाँ पे देखिए आप, एक्वाडा की कोटिंग होती है। एक्वाडा की कोटिंग क्यों होती है आपको बताते हैं। देखिए, एक्वाडा कोटिंग इज यूज्ड बिकॉज बीम डजंट कम आउट, जो बीम हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो बाहर ना आए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही चला जाए, इसलिए यूज होता है हमारा एक्वाडा की कोटिंग। उसके बाद हमारा स्क्रीन पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम का, यहाँ से जो फास्फोरस का स्क्रीन होता है वहाँ से निकल जाता है, हमारा इमेजन हो जाता है विजुअल लाइट का, और ब्राइट यहाँ पे कुछ निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीम आपका निकल जाता है, जो कि हमारा CRT, जो कि मेन काम होता है हमारा CRT का। तो उसके बाद आता है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, CRO इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टडिंग वेव शेप ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेजेस फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेजेस, करंट, पावर एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम, CRO के ब्लॉक डायग्राम की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम होता है CRO का। यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर, यहाँ पे दो एम्पलीफायर यूज होता है। एक तो होता है यहाँ पे जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, वर्टिकली एम्पलीफाई कर देता है और यहाँ पे डिले लाइन के पास भेज दिया जाता है। और दूसरा एम्पलीफायर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ये है CRT का, यानी कैथोड रे ट्यूब का, जो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एक के बाद हम एक डिस्कस करते हैं। देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, इट एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल विच इज टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ CRT। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जो कि CRT के स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। उसके बाद डिले लाइन होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डिले लाइन होता है। डिले लाइन क्या करता है, इट प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ डिले टू द सिग्नल। ये सिग्नल को क्या प्रोवाइड करता है, कुछ डिले करता है, यानी सिग्नल को लेट हो इसलिए यहाँ पे डिले प्रोवाइड करता है। विच इज ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर। दिस डिलेड सिग्नल इज देन अप्लाइड टू द वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ CRT। इसके बाद कहाँ पे अप्लाई हो जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, CRT के वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, यानी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर सर्किट लगा होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर लगा होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगा होता है। इट एम्पलीफाई द sawtooth सिग्नल एंड देन कनेक्ट्स इट टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ CRT। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, पावर सिग्नल भी यहाँ पे लगा होता है, पावर सप्लाई भी यहाँ पे लगा होता है, जो क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है। इट प्रोड्यूस बोथ हाई एंड लो वोल्टेज, यानी ये हाई वोल्टेज को भी प्रोड्यूस करता है और लो वोल्टेज को भी प्रोड्यूस करता है। द नेगेटिव हाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज आर अप्लाइड टू द CRT। जो नेगेटिव हाई वोल्टेज होता है और पॉजिटिव लो वोल्टेज होता है वो CRT
पे अप्लाई होता है एंड अदर सर्किट रिस्पेक्टिवली। कैथोड रे ट्यूब तो आप जानते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।